हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच खालिद जमील ने एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया है ऑन दी अपकमिंग यूनिटी कप। उन्होंने बोला कि यूनिटी कप को हम देख रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर आवर अपकमिंग साफ चैंपियनशिप। जी हाँ दोस्तों, जो कि इस साल मे बी नवंबर मंथ में खेला जा सकता है। मे बी इसलिए क्योंकि अभी तक उसका कोई फाइनल कंफर्मेशन साफ की ओर से आया नहीं है। एंड इंडिया सितंबर अक्टूबर वाली फीफा विंडो में फीफा आसियान कप खेलने वाली है। सो साफ ऑर्गेनाइजर्स प्लान कर रहे हैं कि भाई नवंबर में हम साफ चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाएं। वो बात ठीक है, बट द मेन क्वेश्चन इज कि अगर इंडियन नेशनल टीम का हेड कोच का विजन ये सिर्फ साफ चैंपियनशिप है, then it's really disappointing to hear a statement like this from him, to be honest, because आपका जो एम है वो होना चाहिए अपकमिंग एशियन कप क्वालिफायर्स, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की किस तरीके से टीम को हम प्रिपेयर करें फॉर द अपकमिंग साइकिल ऑफ दिस टू इम्पोर्टेंट क्वालिफायर्स टूर्नामेंट। एंड उसके अलावा अगर उन्होंने ये भी बोल दिया होता कि यहाँ पे हम जो सितंबर अक्टूबर में फीफा आसियान कप खेलने वाले हैं उसके लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा कम्पिटिटिव टूर्नामेंट होगा कंपेयर टू साफ चैंपियनशिप। एंड इवन यूनिटी कप में जो आप तीनों टीमें फेस करोगे, तीनों में से दो टीमें यहाँ पे जमैका, नाइजीरिया एंड जिम्बाब्वे, ऑल थ्री आर अंडर 100 फीफा रैंकिंग टीम्स। एंड साफ में आप भाई कौन सी टीमें फेस कर रहे हो हम सबको पता है। सो आई थिंक नेशनल टीम के हेड कोच का ये जो विजन है दैट शोज द मेंटालिटी एंड द फ्यूचर प्लान्स ऑफ आवर नेशनल टीम। तो इससे भाई एज अ फैन तो डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमेंट ही आता है। बाकी आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सेकंड बात करते हैं भाई, मुंबई सिटी एफसी ने कल आईएसएल में मोहम्मदान एससी को 4-0 से थ्रैश कर दिया है एंड अपना जो टाइटल रेस में चांस है उसको अलाइव रखा है। नो डाउट स्टिल दे हैव टू डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ कोलकाता डार्बी एंड मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल्स रिमेनिंग लास्ट 2 मैचेस। तो उसके ऊपर ही उनका टाइटल डिसाइड होगा, बट डेफिनेटली दे हैव यू कैन से कि स्लाइटेस्ट चांस। एंड उसके लिए भी उनको अपना जो लास्ट मैच है वो जीतना पड़ेगा। एंड अगर सेकंड पे भी फिनिश करते हैं वो एंड मोहन बगान टाइटल जीता है देन दे स्टिल हैव अ चांस टू प्ले इन द एएफसी कंपटीशन। तो वो भी उनके बैक ऑफ द माइंड जरूर होगा, बट ओवरऑल अ गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट मोहम्मदान एससी एंड मोहम्मदान एससी बिकम्स द फर्स्ट आईएसएल टीम टू गेट रेलीगेटेड। तो उनका भी जो आईएसएल का रेलीगेशन है वो अब कंफर्म हो चुका है। एंड this is because of their poor management, that is the main and biggest reason कि जो क्लब का हालत जब उन्होंने आईएफएल या फिर आई लीग से आईएसएल में प्रमोशन लिया एंड पिछले 2 साल में जिस तरीके से वो आईएसएल में खेले हैं एंड जिस तरीके की यहाँ पे टीम बिल्ड की गई या फिर बिहाइंड द सीन जो सारे प्रॉब्लम हुए उसमें भाई जो उनका मैनेजमेंट है वही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। तो लेट्स से आगे किस तरीके से मोहम्मदान अपने आप को रिबिल्ड करता है वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। थर्ड बात करते हैं आई लीग 2 के बारे में। तो उनके भी विनर डिसाइड हो चुके हैं एंड इट्स दिल्ली एफसी। तो उन्होंने भाई आईएफएल में अपना प्रमोशन सिक्योर कर लिया है। इसी सीजन वो आईएफएल से आई लीग 2 में रेलीगेट हुए थे, बट दे गेट्स दी नाउ प्रमोशन। उसी के साथ सेकंड जो टीम आई लीग 2 से प्रमोट हुई है वो हुई है बेंगलुरु यूनाइटेड, जो कि पिछले 4-5 सालों से आई लीग में खेलने के लिए कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लेटरल एंट्री के थ्रू भी कोशिश किया था बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। बट फाइनली बेंगलुरु का जो क्लब है उन्होंने अपना आईएफएल में जो प्रमोशन है उसको सिक्योर कर लिया है। सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट टू सी। एंड जो आईएफएल है वहां से 2 टीमें रेलीगेट होगी, नामधारी एंड चर्चिल ब्रदर एट द मोमेंट। बाकी चर्चिल का तो केस चल रहा है तो वो भी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लेटर स्टेज में बना सकती है। बट एट द मोमेंट आईएफएल से 2 टीमें रेलीगेट हो रही है, चर्चिल एंड नामधारी एफसी। आपका क्या थॉट्स है अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। फोर्थ बात करते हैं दोस्तों, इंडियन कंपनी स्काई स्पोर्ट इन्वेस्टमेंट जो कि ओन करते हैं रोहित रमेश एंड सुधीर मेनन। उन्होंने भाई अपना जो क्लब ओनरशिप का पोर्टफोलियो है उसको एक्सपांड करते हुए अब सिंगापुर का जो टॉप लीग है उसका क्लब एफसी जुरोंग को भी यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेक उसमें इन्वेस्ट किया है। इससे पहले उन्होंने कैम्बोडियन क्लब एंगको टाइगर एफसी में अपना इन्वेस्टमेंट है, देन इंडोनेशियन क्लब में भी उनका इन्वेस्टमेंट है। सो दे एक्सपांडेड देयर क्लब पोर्टफोलियो एंड ये जो एफसी जुरोंग क्लब है उसमें पास्ट में भी जो इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर एंड फर्स्ट ओसीआई प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडियन नेशनल टीम अराता इजुमी वो भी खेल चुके हैं। काइसुके होंडा जो कि वन ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर है जापान
जापान के, वो उनके लिए ये जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है उसमें खेलने वाले हैं। देयर आर मेनी ओसीआई प्लेयर्स, इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स जो कि इस क्लब के लिए खेलते हैं। इवन जो उनकी वुमेन्स टीम है वो भी यहाँ पे नेक्स्ट सीजन की जो AFC वुमेन्स चैंपियंस लीग है उसके लिए क्वालिफाई हुई है, उसमें भी एक दो इंडियन सिटीजन ही यहाँ पे वुमेन्स प्लेयर खेल रही है, एक दो ओरिजिन प्लेयर है। सो काफ़ी इंडियन कनेक्शन इस क्लब के साथ है एंड गुड टू सी कि इंडियन इन्वेस्टर, इंडियन ओनर्स ने इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। लेट होप सो कि इंडियन प्लेयरों के लिए भी आगे का जो पाथवे वो बन पाए। एंड जब ये जो स्काई स्पोर्ट इन्वेस्टमेंट है इन्होंने यहाँ पे आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट करने का सोचा, तब इंडियन इकोसिस्टम में ISL और जो बाकी लोग हैं क्लब ऑफिशियल्स, उन्होंने काफ़ी उनका मजाक उड़ाया था कि भाई आप कैम्बोडिया और वहाँ पे क्यों जा रहे हो। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे उनका डिसीजन सही प्रूव हुआ है। इवन उनका जो कैम्बोडियन क्लब है दे वर ऑल्सो रियली क्लोज टू क्वालिफाई फॉर द AFC चैलेंज लीग। सो दैट शोज द stability and you can say कि right इन्वेस्टमेंट। जबकि ISL क्लब हम सबको पता है कि एट द मोमेंट किस हालत में, किस सिचुएशन में खड़े हैं। सो टाइम चेंजेस एंड दिस इज द रियलिटी। बट आपका क्या थॉट है अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आवर सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस शो एंड दैट इज फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो उसमें भाई एक के बाद एक कंट्रीज अपने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल स्क्वाड अनाउंसमेंट कर रहे हैं एंड उसमें लेटेस्ट एडिशन है जापान। तो जापान ने अपनी 26 मेंबर की स्क्वाड अनाउंस कर दी है। द बिगेस्ट सेटबैक इज मितोमा जो कि ड्यू टू द इंजरी यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप से बाहर है एंड दैट्स द बिग लॉस फॉर द जापान बिकॉज ही इज द की प्लेयर फॉर देम विदाउट अ डाउट। नो डाउट स्टिल दे हैव रियली गुड प्लेयर्स on their squad and if you see their overall squad 26 मेंबर की स्क्वाड में सिर्फ 3 ही प्लेयर ऐसे हैं कि जो जापान की J लीग में खेलते हैं, बाकी सारे प्लेयर उनके यूरोपियन लीग में खेलते हैं। तो दैट शोज कि हाउ जापान क्रिएटेड द कॉम्पिटिटिव पाथवे एंड the progress they have made in football. So let's see this time किस तरीके की परफॉर्मेंस जापान की रहती है। आपका क्या थॉट्स अबाउट जापान स्क्वाड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके अलावा बेल्जियम ने भी अपनी फाइनल स्क्वाड अनाउंस कर दी है कि जिसमें ऑब्वियसली द बिगेस्ट नेम इज केविन डी ब्रुयना, थिबो कोर्टवाल, लुकाकू, जेरेमी डोकू। सो आई थिंक बेल्जियम की भी स्क्वाड इस बार उनकी उतनी ज़्यादा हाइप नहीं है जैसी उनकी 2018 में या फिर 2022 में थी, बट आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यंग प्लेयर्स एंड आई थिंक एज अंडररेटेड टीम आप उनको जरूर मान सकते हो कि यहाँ पे परफॉर्मेंस उनकी आ सकती है। सो लेट्स सी हाउ दे आर गोना परफॉर्म इन दी फीफा वर्ल्ड कप। उसके अलावा अफ्रीकन कंट्री आइवरी कोस्ट ने भी अपनी फाइनल स्क्वाड अनाउंस कर दी है एंड वहाँ पे भी कुछ हमें इंटरेस्टिंग नेम देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए अमाद दियालो हो गए या फिर यान डायमंड हो गए, फ्रैंक कैसी हो गए, एंडिका हो गए। सो दे हैव ए कपल ऑफ रियली इंटरेस्टिंग प्लेयर्स हु आर प्लेइंग एट अ हाईएस्ट लेवल इन यूरोपियन क्लब। सो उनकी भी स्क्वाड मजेदार है एंड दे कैन आल्सो सरप्राइज एनीवन। सो देखते हैं कि कहां तक उनका सफर रहता है इन फीफा वर्ल्ड कप। उसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टिंग के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट आ रहा है। तो फाइनली फीफा ने चाइना के लिए ब्रॉडकास्टिंग डील क्रैक कर लिया है एंड चाइना मीडिया ग्रुप CMG के साथ उन्होंने डील फाइनलाइज किया है फॉर 2026 एंड 2030 फीफा वर्ल्ड कप ऑल्सो। जो फीफा के जनरल सेक्रेटरी है वो रिसेंटली चाइना विजिट किए थे एंड उन्होंने ये फाइनली डील फाइनलाइज कर दिया है। सो नाउ इंडिया लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ द बिग पॉपुलेशन वाइज कंट्री एंड देखते हैं कि इंडिया की डील कब तक फाइनल होती है। चांसेस है कि विथ इन 1 वीक यहाँ पे इंडिया का भी जो डील है वो फीफा फाइनल कर देगा क्योंकि इंडिया में भी देयर इज अ लॉट यू कैन से कि ह्यूज फैन बेस फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। सो लेट होप सो जल्द से जल्द डील फाइनलाइज हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आवर थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस शो एंड दैट इज वर्ल्ड फुटबॉल। तो उसमें भाई जो यूरोप के टॉप क्लब्स है उनके नेक्स्ट सीजन के लिए भाई मैनेजर्स के जो डिसीजन है वो फाइनली कंफर्म होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो भाई माइकल कैरिक के साथ उन्होंने नेक्स्ट सीजन जाने का डिसीजन फाइनलाइज कर लिया है उनके बोर्ड की ओर से क्योंकि माइकल कैरिक ने इस सीजन अच्छी परफॉर्मेंस टीम से निकलवाई थी, चैंपियंस लीग के लिए भी टीम को क्वालिफाई करवाया है एंड मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोना फिनिश ऑन द 3rd पोजीशन। सो दैट्स अ गुड सीजन फॉर यूनाइटेड ओवरऑल। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नो डाउट देयर आर ए फैंस हु वांट्स यू कैन से कि एलीट मैनेजर फॉर द पोस्ट, बट
at the moment management thinks कि भाई Michael Carrick is the right choice. So let's see under him in a full season how United is gonna perform and can they fight for the title, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा. उसके अलावा रियल मैड्रिड के भाई न्यू मैनेजर के रिगार्डिंग बड़ा अपडेट ये है कि भाई जो होसे मोरिन्यो है उनके साथ डील ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है. सो इट इज वेरी लाइकली कि भाई होसे मोरिन्यो इज गोना बी दी न्यू मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड. एंड एट द मोमेंट जो बिहाइंड द सीन सारे क्लब में प्रॉब्लम चल रहे हैं प्लेयरों के एंड दी यू कैन से कि पापा पेरेज के. उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट सीजन होसे मोरिन्यो किस तरीके से टीम को बैक ऑन ट्रैक ला पाते हैं या फिर नहीं ला पाते, वो देखना होगा. तीसरा जो क्लब है वो है चेल्सी. चेल्सी भी अपने नए कोच की तलाश में है, मैनेजर की, एंड उसमें जाबी अलोंसो के साथ जो उनका डील है वो काफ़ी फाइनल स्टेजेस में पहुंचता हुआ दिख रहा है. तो जाबी अलोंसो इज बिकमिंग ए स्ट्रॉन्गर ऑप्शन फॉर चेल्सी इन द नेक्स्ट सीजन. एंड आर्ने स्लॉट एंड लिवरपूल का जो सीन है वो भी यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर होता हुआ दिख रहा है. एट द मोमेंट आर्ने स्लॉट ने बोला है कि आई एम गोना स्टे नेक्स्ट सीजन. सो ये 3-4 जो बड़े क्लब है उनके भाई जो मैनेजर का डिसीजन है वो हमें फाइनल होता हुआ दिख रहा है. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग this channel, don't forget to like, share and subscribe. Curiosity. Jai Hind, Jai Bharat.